हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हमारा एक न्यू टॉपिक है पीएलसी का, और कुछ पार्ट छूट गया था। अब मैं 16 पार्ट बना चुका हूँ, ये 17 पार्ट है और 17 पार्ट है, तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे रह गए थे। मैं सोच रहा था जब 16 पार्ट बने गए पीएलसी के, तो कुछ चीज़ें और जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसको भी नेक्स्ट स्लाइड से जो मैंने पीपीटी अभी बनाई है उसमें इसको भी ऐड करके उसी में मैं कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि फिर मैं छोड़ना नहीं चाहता कि वो टॉपिक रह जाए ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब जब इतना हो गया तो वो भी कवर अप कर ही लेते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है ऑटोमेशन। ये खुद ही एक टॉपिक है बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है जैसे पीएलसी का ये जो हमारा पीएलसी स्काडा सब आता है ना, वो एक ऑटोमेशन में ही आता है। ऑटोमेशन एक का एक पार्ट है ये सब चीज़। पीएलसी स्काडा, एचएमआई, डीसीएस, एसएलसी, सीमेंस, जितने भी टाइप के पीएलसी है 5, वो पीएलसी में ही काउंट हो गया। स्काडा भी हो गया, एचएमआई भी हो गया, आपका डीसीएस भी हो गया। तो ये सारा चीज़ ऑटोमेशन में, क्योंकि ये ऑटोमेशन के पार्ट है, ये ऑटोमेशन में ही वर्क होते हैं। अब जानते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। Guys, automation is a basically the delegation of human control function to technical equipment. ठीक है, टेक्निकल इक्विपमेंट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग क्वालिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग सेफ्टी इन वर्किंग कंडीशन। इट विल टेक लेस टाइम टू रन एन प्रोजेक्ट। अब गाइज इसका मतलब मैं समझाता हूँ हिंदी में सबसे अच्छे तरीके से। ऑटोमेशन का मतलब होता है वो कि जिसमें ह्यूमन का एफर्ट ना लगे। अगर ह्यूमन काम ही कर रहा है, अब तो वो लेबर कैटेगरी में हो गया, वर्किंग में, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, अगर मशीन पे वर्क कर रहा है तो उसके एफर्ट्स लग रहे हैं ना, इधर उधर भागना, ये चीज़ है। ठीक है, और उसको प्रोडक्टिविटी अच्छा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए उसे कितना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को एक ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेशन बोला गया है, ये करे और ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े, और सिर्फ एक थोड़ा सा एफर्ट, यानी ह्यूमन का एफर्ट ना लगे, एक जगह बैठ के सब कंट्रोल करे, देखे कहीं दिक्कत आ रही तो कुछ करे, अदरवाइज उसमें एफर्ट ना लगे, सब ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू हो जाए। इसका नॉर्मल यही डेफिनेशन है ऑटोमेशन का, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, लिख लेना, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट टू वर्क इज, मतलब कोई भी बिना ह्यूमन एफर्ट के वर्क करे वो काम हो जाए जैसे ह्यूमन एफर्ट से होता था। और उसमें क्या होना चाहिए, चलो हमने ऑटोमेटिक तो लगा दी, लेकिन उसकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है ना, अगर हम मशीन से करते हैं तो ज़्यादा टाइम में करता है। इंक्रीज क्वालिटी, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने ऑटोमेशन लगा दिया ऑटोमेटिक, लेकिन वो ये सब चीज़ें हमें मिल नहीं रही, तो क्या फ़ायदा हमें करने का ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हम जब भी करेंगे जब हमें उससे प्रॉफिट हो, क्वालिटी अच्छी मिले, रिड्यूसिंग कॉस्ट हो, कॉस्ट भी कम मिले, इंक्रीजिंग सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी तो है ही, और ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट नहीं। ह्यूमन एफर्ट का मतलब ह्यूमन को काम ही नहीं करना पड़ता है, इतना समझ जाओ। ऑटोमेटिक का मतलब यही है कि सब मशीन कर रहा है, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ, और जैसे वर्क हो रहा है हमें उसको सिर्फ देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो करना है। समझ में आ गया। इट विल टेक लेस टाइम टू रन एन प्रोजेक्ट, और कम टाइम में ही वो रन करे एन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे जो हमारे पास है। ठीक है, तो ऑटोमेशन का जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आपको समझ में आ गया। ये ऑटोमेशन सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ऑटोमेशन का ही पार्ट है पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, जो भी है, जो मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इतना समझ में आएगा जहाँ तक मैं बोला, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट। उसके बाद ये 4-5 पॉइंट जो नीचे है ना वो लिख सकते हो। विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट टू प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग क्वालिटी, इंक्रीजिंग, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट कम हो रहा है, तो बेटर कौन हुआ गाइस, यही बेटर हुआ ना बस। तो फिर जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके, देखो गाइस, हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन। हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन क्या बोलता है, हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन क्या बोलता है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, यानी पीएलसी, पीएलसी हिस्ट्री यही है इसका। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूजिंग लॉजिक गेट, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल के लिए हम लॉजिक गेट यूज करते हैं ना, एंड नॉट नॉर, वो। ठीक है, हार्डवेयर वायरिंग लॉजिक कंट्रोल, जो हार्डवेयर हमारा पीएलसी में जो वायरिंग करते हैं ज़्यादा वो होता नहीं है, लेकिन वर्क होता है ना, तो वही बताया गया है। न्यूमेटिक कंट्रोल, मतलब जो भी जिस तरह का भी कंट्रोल हो, जिस तरह का भी प्रोसेस हो, उसको कंट्रोल करना। और मैनुअल कंट्रोल, गाइस क्या होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी, देखो, स्विच लगाओगे नहीं पावर में
ये भी ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, ये हमें खुद करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया मैनुअल कंट्रोल। ठीक है गाइस, तो ये सब चीजों पे हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन वर्क करता है। ये ऑनलाइन है पीएलसी का, लेकिन उसमें भी क्या है, लॉजिक गेट के थ्रू, हार्डवेयर वायरिंग के कंट्रोल, न्यूमेटिक कंट्रोल के थ्रू, और मैनुअली थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, जैसे वायर लगाना या फिर चेक करना कि हाँ हमारा सिस्टम ऑन हो गया या नहीं हो गया, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये थोड़ा चेक कर रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा देर चल गया तो थोड़ा देर रेस्ट दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है, ये तो मैनुअली थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, बस ज़्यादा वर्क नहीं है ये, इसमें ज़्यादा थोड़ी है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में और इसकी पार्ट लेते हैं, अभी छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा।